अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6 दिसंबर 1992 का वो दिन जो तमाम मुसलमानों के लिए एक सियाह दिन है, जिस दिन को मुसलमान आज भी अगर याद करता है तो वो गमगीन हो जाता है। उस दिन एक नौजवान अपने साथियों के साथ बाबरी मस्जिद के गुंबद पे चढ़ता है और चढ़ने के बाद सबसे पहला हथौड़ा मारने में नाम दर्ज करवाता है। जी, मैं बात कर रहा हूँ बलबीर सिंह के बारे में। वो बलबीर सिंह जो बाद में आमिर हो गया। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि बलबीर सिंह से आमिर तक का उसका सफर कैसा रहा। 22 जनवरी को अयोध्या में बने राम मंदिर की उद्घाटन होने वाला है। कई साल तनाज़ों में घिरा बाबरी मस्जिद का फैसला बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के दबाव में आकर दूसरे पक्ष को दे दी। ये बात तकरीबन हर इंसान को मालूम है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर पहला हथौड़ा चलाने वाला बलबीर सिंह के बारे में, जो बाद में मोहम्मद आमिर हो गया। बलबीर सिंह की पैदाइश 6 सितंबर को पानीपत में हुआ। बलबीर सिंह के अब्बू प्राइमरी स्कूल में हेड मास्टर थे और बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। बलबीर सिंह का कहना है कि 1990 में उसने एडवाणी का रथ यात्रा में हिस्सा लिया और उसने कसम खाई कि अयोध्या में राम मंदिर बनाकर रहेगा। 6 दिसंबर 1992 को वो अपने साथियों के साथ उमा भारती के भाषण सुना, जिसने हमारे अंदर आग भर दी। हम लोग कुदाल लेकर बाबरी मस्जिद के छत पर चढ़ गए और देखते ही देखते मस्जिद मिस्मार हो गई। बलबीर सिंह कहते हैं कि जब हम खुशी खुशी अपने घर लौटे तो मेरे वालिद ने मुझको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम जैसे लोग मुल्क को तोड़ने के काम करते हो। बलबीर सिंह का कहना है कि अगर उसके दोस्त योगेंद्र का जिक्र न किया जाए तो उसके इस्लाम लाने की कहानी अधूरी है। ये लोग अयोध्या से 2 ईंट साथ लेकर आए। योगेंद्र ने नफरत में आकर उन ईंटों पर पेशाब कर दिया। उसके 4-5 दिन के अंदर ही योगेंद्र पागल हो गया और नंगा फिरने लगा। उसके वालिद बहुत परेशान हुए, इसलिए कि वो अपने बाप का इकलौता बेटा था। बहुत से डॉक्टर और आमिलों को दिखाया, मगर उसकी हालत मजीद खराब होती जा रही थी। किसी ने उसको मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में बताया। इत्तेफाकन मौलाना कलीम सिद्दीकी पास के बवाना आने वाले थे। वो अपने बेटे को जंजीरों में बांधकर पास के इलाका बवाना लेकर आया और मौलाना से मिलकर पूरी बात बताई। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने कहा कि ये सारी दुनिया अल्लाह चलाता है और इसने अल्लाह की मस्जिद को मिस्मार किया है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। हम सब अल्लाह से माफी मांगे और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने तमाम लोगों से और योगेंद्र के बाप से कहा कि हम सब अल्लाह से माफी मांगे और इसके लिए अल्लाह से दुआ करें। योगेंद्र का बाप मस्जिद में सिसक सिसक कर रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। जैसे ही सारे लोग दुआ से फारिग हुआ तो योगेंद्र अपने बाप के पगड़ी से अपना बदन ढांप लिया और नॉर्मल होना शुरू हो गया। योगेंद्र के वालिद ने जब ये नज़ारा देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया और सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर लिया। योगेंद्र ने जब अपना वाकया बलबीर सिंह को सुनाया तो बलबीर सिंह का दिल खौफजदा हो गया। वो हर वक्त डरा डरा सा रहने लगा और सोचने लगा कि कहीं आसमानी आफत न घेर ले। बलबीर सिंह का कहना है कि योगेंद्र की बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम में ज़रूर कोई ताकत है। योगेंद्र ने बलबीर सिंह से कहा कि मौलवी कलीम सिद्दीकी पानीपत आने वाले हैं, तुम जरूर उससे मिलो। बलबीर सिंह ने मन बना लिया कि मैं जरूर मिलूंगा। वो कलीम सिद्दीकी साहब से मिला। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने बड़ी मोहब्बत और प्यार से उससे मिला और बहुत सी बातें समझाई और सिखाई। अपने दोस्त योगेंद्र के कहने पर बलबीर सिंह ने मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के साथ रहने का इरादा किया ताकि इस्लाम को समझ सके। बिलाखिर 25 जून 1993 को उसने मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने उसको कलमा पढ़कर मुसलमान कर दिया और मौलाना ने बलबीर सिंह को कहा कि अगर चाहो तो फुलत आ जाओ, वहाँ नमाज और कुरान आसानी से सीख सकोगे। बलबीर सिंह जो अब आमिर हो चुका था, उसने अपने बीबी और बच्चे के साथ फुलत आ गया और 3 माह के शदीद मेहनत से उसने कुरान और नमाज को सीखा और उसके पूरे घर वाले मुसलमान हो गए।